बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें कि IMF के मुतालबे पर हुकूमत ने अवाम पर कारी वार कर दिया। हुकूमत ने इलेक्ट्रिसिटी के रेट ₹1.68 बढ़ाकर अवाम पर बिजली गिरा दी। IMF की शराइत ना मानने के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। बिजली की कीमतों में इजाफे की समरी वजारत तवानाई ने भिजवाई। विफाकी काबीना ने मंजूरी दी, अवाम की एक ना सुनी। महंगाई के मारे अवाम दुहाई देते रह गए। शहरियों का कहना है कि बिजली समेत तमाम अशिया की मुसलसल महंगाई अवाम को जिंदा दरगूर किए जाने के मुतरादिफ है। मुल्क में महंगाई की खौफनाक लहर, माजी के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। बिजली की कीमत में यकमुश्त ₹1.68 का बड़ा इजाफा। बिजली की कीमत में इजाफे की समरी वजारत तवानाई की जानिब से भिजवाई गई। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए बिजली महंगी करने की मंजूरी थी। इतलाक फौरी तौर पर हो गया। जराये का कहना है कि बिजली महंगी करने का मुतालबा IMF की जानिब से किया गया था। हुकूमत कर्ज की अगली किस्त के हुसूल के लिए आलमी मालियाती इदारे की बिजली महंगी करने की शर्त मानने पर मजबूर हुई। बिजली महंगी होने से कारोबार के मुतासिर होने और अशिया ज़रूरिया के मजीद महंगे होने का खदशा भी बढ़ गया। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने उन्हें इंतहाई पस्ती में धकेल दिया है। आम लोग बच्चों की बुनियादी जरूरियात पूरी करने से भी कासिर हैं। हुकूमत को मुबारकबाद देना चाहूँगा मैं और इस अवाम को भी कि नए पाकिस्तान की शुरुआत तो काफ़ी देर से हो चुकी है। गुर्बत ख़त्म नहीं कर रहे, ये गरीब को मारना चाह रहे हैं। अमीर रह जाएंगे, नया पाकिस्तान बन गया। बिजली इन्होंने महंगा किया, ये सरासर नाजायज़ है क्योंकि आवाम के साथ जुल्म है। तो बिजली यहाँ पे होता ही नहीं है। जब अगर होता ही नहीं है तो फिर इसका मतलब महंगा करना मेरे समझ से बालातर है। खान साहब कहते थे तब्दीली आएगी या ऐसी तब्दीली लानी थी। अवाम का कहना था कि आलमी मालियाती इदारों के सामने ना झुकने के तमाम हुकूमती दावे हवा हो चुके हैं। अवाम बढ़ती हुई महंगाई से परेशान और विफाकी वजीर वजाहतों में मसरूफ हैं। विफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर ने बिजली की कीमत में इजाफे की वजह साबिका हुकूमतों को करार दे दिया। कहते हैं अवाम माजी के हुक्मरानों की गलतियों का खमियाजा भुगत रहे हैं। माजी में बिजली के महंगे मुआहदे किए गए, मुल्क भर में नए गैस कनेक्शन से पाबंदी लगा रहे हैं, राशन कार्ड का एक नया सिस्टम ला रहे हैं। पिछले साल की बिनिस्बत जो घरेलू सार्फिन या कमर्शल सार्फिन वो ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे तो जो वो एक्स्ट्रा यूनिट इस्तेमाल करेंगे उस पर उन्हें 5 से 7 रुपये यूनिट डिस्काउंट मिलेगा। वो यूनिट उनको ₹12.96 का पड़ेगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इससे भी हमें हमारे ऑफ पीक सीज़न में इस साल बिजली की खपत में कुछ इजाफा नज़र आएगा। बिजली जिस कीमत पर हुकूमत ख़रीद रही है और जिस कीमत पर हुकूमत बिजली बेच रही है उसमें एक फ़र्क आ रहा है तकरीबन ₹1.5-2 का। और ये ₹1.5-2 का फ़र्क जब आप अरबों यूनिट पर लेके जाते हैं जो साल के हम कंज्यूम करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। और यही बुनियादी वजह है गर्दिशी कर्जों की। हमें मजबूरन माजी के किए हुए महंगे सौदों की वजह से और ज़रूरत से ज़्यादा सौदों की वजह से और ये जो बिजली घरों को हज़ारों अरब का किराया देना पड़ रहा है सालाना, इसकी वजह से हमें बिजली का टैरिफ बढ़ाना पड़ता है। और आज भी हमें एक मरतबा फिर ये बिजली का टैरिफ जो है वो बढ़ाना पड़ रहा है। और हम इस टैरिफ के अंदर हमने जो नेपरा को प्रपोज़ किया है वो ₹1.39 का रेट है जो हम बढ़ाने का प्रपोज कर रहे हैं। ये जो रेजिडेंशियल कस्टमर्स हैं, लाइफलाइन कंज्यूमर्स 200 से यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले या 100 से 50, उन पे ये लागू नहीं होएगा। महंगाई पर आवाम के नए लहर ने यूटिलिटी स्टोर्स को भी अपनी लपेट में ले लिया है। मुख्तलिफ ब्रांड्स का घी 15 से लेके 49 रुपये फ़ी किलो, कुकिंग ऑयल की कीमत में 14 से लेके 110 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया है। कीमतों में इजाफे का इतलाक फौरी होगा। दूसरी जानिब इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट में 22 अशिया ज़रूरत की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सस्ती अशिया भी हो गई अवाम की पहुंच से दूर। महंगाई के तूफान ने यूटिलिटी स्टोर्स को भी अपनी लपेट में ले लिया। मुख्तलिफ ब्रांड्स का घी 15 से 49 रुपये फ़ी किलो, जबकि कुकिंग ऑयल की कीमत में 14 से 110 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। कपड़े धोने के 2 किलो पाउडर की कीमत में 10 से 21 रुपये, बॉडी लोशन की कीमत 20 रुपये तक बढ़ गई। मुख्तलिफ ब्रांड्स के शैम्पूज की कीमत में 4 रुपये, नहाने के साबुन की कीमत में 15 रुपये, हैंड वॉश की कीमत में 9 रुपये, शरबत की 800 मिलीलीटर बोतल की कीमत में 40 रुपये इजाफा हो गया। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी, इतलाक फौरी तौर पर किया जाएगा। दूसरी जानिब इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के एदादो शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 22 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ब्रांडेड घी फ़ी किलो ₹2.99 महंगा हुआ। टमाटर की कीमत में 11 रुपये तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। लहसुन, चावल, मटन, आलू, गुड़ महंगी होने वाली अशिया में शामिल हैं। पेट्रोलियम मसनूआत भी एक मरतबा फिर महंगी किए जाने का इम्कान। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत 10 रुपये फ़ी लीटर महंगी करने की सिफारिश कर दी। पेट्रोल 5.90 और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपये इजाफे की तजवीज़ दी गई। हतमी फैसला आज वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद किया जाएगा। आवाम पर एक और पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। ओगरा ने कीमतों में इजाफे की भेज दी समरी। वजारत खजाना को भेजी गई समरी में ओगरा ने पेट्रोल की कीमतों में 5.90 रुपये फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी है।
हाई स्पीड डीजल की 10 रुपए लीटर महंगा करने की सिफारिश की गई है। सर, मैं इमरान खान ने जो मशवरा दिया है घोड़े वाला, तो मैं आवाम से अपील करता हूँ कि ये छोड़ें गाड़ियाँ, अपना घोड़े लें। ये तकरीबन 150-200 पे जाएगा, क्योंकि इमरान खान इतना अच्छा काम कर रहा है। बहुत जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, परेशानी हो रही है, इसमें गरीब आदमी कहाँ जाए। नई कीमतों का इतलाक वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के बाद होगा। वजीर आजम इमरान खान कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी देंगे। पेट्रोलियम लेवी और सेल्स टैक्स कम करके आवाम को रिलीफ फराहम किए जाने का इम्कान है। कल सुबह से कराची समेत सिंध भर में CNG स्टेशन 10 रोज के लिए बंद कर दिए जाएंगे। सुई सदन गैस कंपनी के ऐलान के मुताबिक CNG स्टेशन को गैस की फराहमी 16 अक्टूबर की सुबह 8 बजे से 25 अक्टूबर रात 8 बजे तक गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। बिजली महंगी, पेट्रोल और डीजल महंगे और अब CNG स्टेशंस भी बंद। कराची समेत सिंध भर में CNG सार्फिन को 10 रोज के लिए CNG स्टेशंस बंद मिलेंगे। सुई सदरन गैस कंपनी ने 25 अक्टूबर की रात 8 बजे तक CNG स्टेशंस को गैस की फराहमी मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। ऐलान पर सार्फिन बरहम। पहले एक तो महंगाई इतनी हुई है, फिर अभी हम लोग जो गैस बंद हो रहे तो हम लोग तो गाड़ियों को बंद करेंगे, तो खाना पीना हमारे घर वाले किस तरीके से अख्तियार करेंगे। 1992 का वर्ल्ड कप हम लोग हार जाते ना, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। जो 10 दिन के लिए CNG बंद हो जाएगी, हम लोग भूखे मर जाएंगे हैदराबाद के अंदर। CNG बंद हो जाएगा तो रिक्शा ड्राइवर ये दूसरे फाका कशी का शिकार हो जाएंगे। SSGC का कहना है गैस प्रेशर में कमी के बाइस फैसला किया गया है। गैस की मिकदार में कमी होने से घरेलू और कमर्शियल सार्फिन को गैस पहुंचाने में मुश्किलात का सामना है। एलामिया में कहा गया है गैस प्रेशर का जायजा लिया जा रहा है। प्रेशर में बेहतरी आई तो CNG स्टेशंस को गैस की फराहमी बहाल कर दी जाएगी। जनाब, शुगर माफिया के बुरे दिन आ गए हैं। पंजाब हुकूमत शुगर माफिया के खिलाफ भरपूर एक्शन में आ गई है। 12 मुल्जिमान, मालकान और उहदेदार को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद गिरफ्तारियों के लिए छापे भी जारी हैं। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि शुगर मिलों की निगरानी के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का निफाज यकीनी बनाया जाए। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ घेरा तंग। शुगर मिल्स मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मुतादिद गिरफ्तार, छापे भी जारी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कहते हैं मुकर्ररा से जायद कीमत पर चीनी की फरोख्त पर कार्रवाई होगी। उधर वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। वजीर आजम ने चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत कर दी है। कहा शुगर मिलों की निगरानी के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का निफाज यकीनी बनाया जाए। वजीर आजम को सिस्टम के निफाज से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि शुगर कमीशन की रिपोर्ट अनपढ़ लोगों ने बनाई है। नौ मुंतखब चेयरमैन चौधरी ज़का ने कहा कि पैदावारी लागत ज्यादा होने के बायस चीनी की कीमत बढ़ी। रवां क्रशिंग सीजन के दौरान गन्ने की कीमत बढ़ाई गई तो चीनी की कीमत में फिर इजाफा होगा। बैरून मुल्क से चीजें मंगवाने से महंगाई बढ़ती है। हमारा इम्पोर्ट बिल बढ़ने से महंगाई बढ़ी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने महंगाई में इजाफे की वजह बता दी। कहा कि गंदम, चीनी, घी, पाम ऑयल और दालें इम्पोर्ट की, जिसके बायस दबाव बढ़ा। हमारी दरामदात 53% तक बढ़ चुकी हैं। कोशिश कर रहे हैं कि तमाम चीज़ें पाकिस्तान में बनाएं। वज़ीर आज़म ने किसान पोर्टल के इजरा की तकरीब से खिताब में कहा कि बड़ा आदमी इंसाफ नहीं NRO चाहता है। इंसाफ कमज़ोर को चाहिए होता है। छोटा किसान बाहर पैसा लेकर नहीं जाएगा क्योंकि लंदन में फ्लैट नहीं लेगा। हमारा इम्पोर्ट का बिल 53% ज़्यादा बढ़ा एक साल में, यानी जो हम इंपोर्ट करते थे एक साल के अंदर 53% उसके बढ़ गए। सारा प्रेशर पड़ा इसलिए कि गंदम हमने 40 लाख टन इंपोर्ट की, हमने चीनी इंपोर्ट की, दालें इंपोर्ट की, और वो जो तकरीबन दुगना हो गया जो कि पाम ऑयल है, जो कि घी पाकिस्तान में जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जो बाहर से महंगाई इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में। इसके लिए अब हम पूरी कोशिश करेंगे सारी चीज़ें यहाँ बनाएं। सोयाबीन के ऊपर हमने पूरा एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया कि वो बन सकती है। तो अब हमने पूरी कोशिश ये करनी है कि जो चीज़ों जो बाहर से हम मंगवाते हैं वो हमारे में अल्लाह ने सब कुछ दिया इस मुल्क में। सिर्फ हमने अपना ज़हन लगाना है, रिसर्च करनी है, नई टेक्निक्स डेवलप करनी है, किसान की मदद करनी है, किसान को नई टेक्निक्स दिलवानी है। इंसाफ तो कमज़ोर को चाहिए होता है, ताकतवर तो चाहता है कि मैं कानून के ऊपर हूँ, मैं मुझे NRO मिल जाए। छोटा आदमी है इंसाफ की तो वो तलाश करता है। जब छोटा किसान उसका खुशहाल होता है वो तो बाहर पैसे नहीं लेके जाएगा, वो तो कोई लंदन में फ्लैट नहीं लेगा, वो अपनी ज़मीन पर पैसा लगाएगा। तो जितना जितना आप अपने किसान को खुशहाल करते जाते हैं मुल्क की खुशहाली बढ़ती जाती है।
मुल्क में शदीद महंगाई और बिजली की कीमतों में इजाफे पर अपोजिशन चीख पड़ी। कायदे इस बेख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं कि बिजली, पेट्रोल और टैक्सेस में इजाफा मनी बजट के मुतरादिफ है। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ बोले, हुकूमत के जालिमाना रवैये ने लोगों को मुआशी तौर पर बदहाल कर दिया। मुल्क में महंगाई की बदतरीन लहर, अपोजिशन रहनुमा भी चिल्ला उठे। कायब हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने बयान में कहा कि बिजली, पेट्रोल और टैक्स में इजाफा मिनी बजट के मुतरादिफ है। ये हुकूमत चलेगी तो मईशत नहीं चलेगी। बिजली की कीमत में हालिया इजाफा अवाम और मईशत के खिलाफ दहशत गर्दी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ का कहना था कि हुकूमत ने महंगाई को आसमान पर पहुँचा दिया है। एक माह में हर चीज की कीमतें 4 मरतबा बढ़ाई जा रही है। रहनुमा PDM हाफिज हमदुल्ला का कहना था कि PTI हुकूमत का हदफ गुर्बत नहीं बल्कि गरीब का खात्मा है। तबाही सरकार ने 3 साल में पेट्रोल की कीमत में 40% इजाफा किया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पेंडोरा पेपर्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि पेंडोरा पेपर्स के साथ पानामा लीक्स में शामिल तमाम पाकिस्तानियों से भी तहकीकात की जाए। शवाहिद मांगे जाए कि पाकिस्तान से पैसा ऑफशोर कंपनियों से कैसे गया। ठोस वजाहत न देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का बड़ा कदम, पेंडोरा पेपर्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि पनामा लीक्स में शामिल तमाम पाकिस्तानियों से तहकीकात की जाए। पनामा लीक्स में कई पाकिस्तानियों के नाम सामने आए मगर कार्रवाई चंद लोगों के खिलाफ हुई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ऑफशोर कंपनियां बनाना जुर्म नहीं मगर उनको छुपाना जुर्म है। शवाहिद मांगे जाएं कि पाकिस्तान से पैसा ऑफशोर कंपनियों में कैसे गया। दरख्वास्त में कहा गया है कि FBI को पाकिस्तानियों के जाहिर ना करदा बैरून मुल्क असासे मुंजमद करने और UN चार्टर के तहत तमाम असासे वापस लाने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, NAB, FBI, स्टेट बैंक और FIA को फरीक बनाया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।